योद्धा ने जो कवच पहन रखा था उसकी शक्ति से उसने अनजाने में पत्थर की मेज को पल भर में चकनाचूर कर दिया। उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई। इसके बाद उसने मार्शल आर्ट्स हॉल के गुरु को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। वह चील की तरह उन पर टूट पड़ा और गुरु को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मार्शल आर्ट्स हॉल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए गुरु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लड़ाई के दौरान उनकी तलवार योद्धा ने तोड़ दी और उसके पंजों के निशान उनके पूरे शरीर पर पड़ गए। दर्द से चीखते हुए गुरु को योद्धा ने एक हथेली के प्रहार से कई दर्जन मीटर दूर उड़ा दिया। योद्धा उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी गुरु की बेटी उसे रोकने के लिए आगे आ गई। उसी नाजुक क्षण में एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया। उसने केवल एक हाथ से योद्धा को 300 मीटर दूर धकेल दिया। सभी शिष्यों की निगाहें उस व्यक्ति पर टिक गई। पता चला कि वह मार्शल आर्ट्स जगत का एक महान और प्रसिद्ध योद्धा था। 3 दिन पहले सफेद वस्त्र पहने हुए मार्शल कलाकारों का एक समूह इस देश में घुस आया था। उनमें से एक योद्धा, जिसका नाम सैम था, ने एक युद्ध मंच स्थापित किया और घमंड से कहा कि वह एक ही दिन में सभी मार्शल आर्ट्स हॉलों को हरा देगा। उसके हाथों अनगिनत लोग मारे गए और सबको लगने लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तभी यह महान व्यक्ति साहस के साथ आगे आया। 60 वर्षों के अपने मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के बल पर उसने सैम और उसके बाकी साथियों को पराजित कर दिया। लोगों के दिलों में फिर से आशा जाग उठी, लेकिन इस हार की खबर जल्द ही सफेद वस्त्रधारी नेता के कानों तक पहुंच गई। वह आदेश जारी किया कि उस व्यक्ति को 3 दिनों के भीतर पकड़ लिया जाए। दूसरी ओर उस व्यक्ति के सेवक ने उसे यह समाचार दिया। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे उसके पिता के पास शरण लेने जाए, क्योंकि उनके पिता का मार्शल आर्ट्स हॉल इतना शक्तिशाली था कि वह उन्हें सुरक्षा दे सकता था। उसके ससुर ने न केवल उसे शरण दी, बल्कि उसे मार्शल आर्ट्स हॉल का प्रशिक्षक भी नियुक्त कर दिया। लेकिन शिष्यों ने उसे स्वीकार नहीं किया और सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। खुद को साबित करने के लिए उस व्यक्ति ने प्रमुख शिष्य को एक ही लात में दूर फेंक दिया। वरिष्ठ शिष्य अपने साथी का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति उसके सभी हमलों को आसानी से निष्फल कर देता था। अब वह केवल बचाव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद हमला करना शुरू कर दिया और वरिष्ठ शिष्य को लगातार पीछे धकेलता रहा। हालांकि निर्णायक क्षण में उसने उसकी जान भी बचा ली। अंत में वरिष्ठ शिष्य अपनी हार स्वीकार कर पूरी तरह उससे प्रभावित हो गया और बाकी शिष्यों ने भी उसे अपना लिया। लेकिन दुर्भाग्य से तभी सफेद वस्त्रधारी नेता के अधीन लोग मार्शल आर्ट्स हॉल के दरवाजे पर पहुंच गए।